नमस्कार। लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट। हम लगातार अपने जीवन की सच्चाई खुद क्रिएट कर रहे हैं। हमारे थॉट्स ही हमारे जीवन की सच्चाई का रूप लेते हैं। जो लोग यह जानते हैं कि वे कौन है और क्या चाहते हैं, वही सही दिशा में आगे बढ़कर अपनी सफलता पा सकते हैं। एकाग्र के माध्यम से हम आपके लिए घरों से कुछ कहानियां लेकर आए हैं। इन लोगों ने जीवन में सही चॉइसेस कर अपनी सफलता का रास्ता खुद बनाया है। लाइफ इनके सामने जो भी लेसन रखती है, ये इसे बखूबी सीखते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। आइए देखते हैं कुछ कहानियां। क्या कर रहे हो बेटा? अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। इट लुक्स बिग। अकेले कर रहे हो क्या? नहीं, अकेले नहीं, 7 और फ्रेंड्स हैं टीम में। 7 फ्रेंड्स? हाँ जी। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में 7 फ्रेंड्स मिलोगे कैसे और किस तरीके से एक साथ काम कर पाओगे? हम मिलने नहीं वाले हैं। आपने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है कि किसी लीडर को कुछ काम कराना हो तो उससे कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। सिर्फ कॉन्फिडेंस से हो जाएगा क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं। मैंने आपसे ये भी सीखा है कि आपको कभी मुझसे कुछ काम करवाना होता है तो आप मुझे उस चीज के लिए इंस्पायर करते हो और एम्पावर भी करते हो। ओके, एंड गुड और क्लियर कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, एंड मैं ये भी रियलाइज कर रही हूँ कि डेलीगेशन ऑफ वर्क इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। वाह, क्या बात है। इस लॉकडाउन के टाइम पे मैंने ये रियलाइज किया है कि टाइमली डिसीजन लेना कितना इम्पोर्टेंट है, और ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। काम कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ऑफिस का काम हो या देश का काम हो, एक लीडर का काम है एक मिसाल बनना, और जो कि उसको देखकर बाकी सब लोग भी उससे सीख सकें। यस। इस लॉकडाउन के पीरियड में और भी बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, उन पर भी ध्यान देना बेटा। वो भी मैं आपसे और मम्मी से सीख रही हूँ कि इस टाइम पे पॉजिटिव कैसे रहना है और पेशेंस से काम कैसे करना है। सो वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। एब्सोल्युटली। हेलो, कौन बोल रहा है? ओह सीमा जी, बोलो, कैसे हो? और लॉकडाउन में कैसे चल रहा है? मेरा स्टूडेंट रोहन कैसा है? हाँ, मैं अच्छी हूँ। पूछो पूछो, नो प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा, ओके। देखिए सीमा जी, मुझे पता है घर पर अचानक इस तरह इतने समय बैठने को कहा जाए तो हर किसी को परेशानी होगी, लेकिन अगर हम इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले लेना तो अच्छा होगा, है ना? हाँ, सही सुना आपने, अपॉर्चुनिटी बोल रही हूँ मैं। देखिए, मैं कुछ टिप्स दे दूँ आपको। सीमा जी, फैमिली बॉन्डिंग के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। एक दूसरे से अपने अपने पुराने किस्से, कहानियां शेयर करें, साथ मिलकर काम करें, गेम्स खेलें, पुरानी तस्वीरें दिखाकर लाइफ जर्नी अपने बच्चों के साथ बांटें, ताकि वो आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सके। मिलकर कुछ नया क्रिएट करें। अरे यही तो समय है जब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नए आविष्कार को जन्म दे सकती है। ऐसी एक आदत बना ले, सब मिलकर कम से कम एक चीज जीवन की जो आपको नसीब हुई है उसका एहसान प्रकट करें, या किसी एक रिश्तेदार या फ्रेंड को फोन पर उनकी की गई अच्छाई के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। मैं कहती हूँ, अगर इतना भी हम रोज कर पाए ना, तो परेशानी और दुख के बिना यह समय कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वो अलग। अरे हाँ, यह मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। अरे थैंक यू किस बात का। अच्छा, यह आप जरूर करना और मुझे बताइएगा कैसा लगा यह करने के बाद। माँ, कुछ पूछना था आपसे। हाँ, पूछो। इस लॉकडाउन पीरियड में जब चारों तरफ परेशानी फैल रही है, तब दिया जला के, ताली या थाली बजा के क्या होगा? क्या हम परेशानी कम कर सकेंगे? एक बात का जवाब दे। ये जो अभी इतने सारे लोग बाहर जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, सामान बांट रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में भी क्यों कर रहे हैं? अब मेरे क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन होता है क्या? मैं क्या कह रही हूँ बेटा, कि हम सबकी एक बेसिक सी जरूरत होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंग की, और वो एक कम्युनिटी सेटिस्फाई कर पाती है ना?
हम अपनी सारी एक्टिविटीज भी ज्यादातर कम्युनिटी से जुड़ के ही करते हैं। एक कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल को ले लो, वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ग्रुप में रह के देता है कि नहीं? जैसे तुम्हारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं तो टीम वर्क का रिजल्ट अच्छा आता है कि नहीं आता है? हाँ, ये सब तो सही है और मुझे पता भी है कि ग्रुप में या कम्युनिटी में कोई ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, पर इन सब का लेना देना ताली बजाने से कैसे है? उस दिन जब बालकनी में जाके तुमने ताली बजाई थी, सोसाइटी के और भी लोगों ने मिलके ताली बजाई थी, हाँ। रात को दिया जलाया था, हाँ, तो कैसा लगा था? अच्छा लगा था कि नहीं? अच्छा तो बहुत लगा था, मजा भी बहुत आया था। जब कोई काम साथ में करते हैं तब मजा तो आता ही है। अपने सवाल का जवाब तो तूने ही दे दिया। ये जो एक्सरसाइज थी, ये सेंस ऑफ कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए थी। इससे क्या होगा, हम सब प्रेरित होंगे कि एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, और जिन लोगों के सम्मान में ये किया गया था उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगी अपना अच्छा काम कंटिन्यू करने की। वाह, ये तो बहुत सही और बहुत समय पे लिया गया कॉल था। हैट्स ऑफ। कितना भी लोगों को समझाओ, इन्हें समझ में ही नहीं आता। लॉकडाउन में घर के अंदर रहने को बोला है, लेकिन ये मानते ही नहीं। अरे अरे अरे, तुझे अचानक क्या हो गया? अरे देखो ना, पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ गवार जैसे काम कर रहे हैं। खुद की जान तो खतरे में डालेंगे ही, साथ साथ दूसरों की भी। अब पढ़ा लिखा होने का यहाँ पे क्या संबंध है? अरे देखो देखो, वो अंकल आंटी दोनों इंजीनियर है, मना करने के बाद भी वॉक पर निकले हैं। उनको नॉलेज नहीं है बस। अरे ऐसे कैसे नॉलेज नहीं है? इंजीनियर है, बोला तो सही। अरे डिग्री ले लेने से नॉलेज आ जाए ये जरूरी तो नहीं है ना? क्या क्या मतलब? देखो, नॉलेज सिर्फ फैक्ट्स जानने को नहीं कहते। अरे पढ़ा लिखा होने से भी क्या फायदा अगर उनको यही नहीं पता कि रूल्स फॉलो करने में ही सबकी भलाई है ना? पढ़े लिखे तो वो लोग हैं जो इन सब बातों को समझते हैं और उसे फॉलो करते हैं। वो लोग जो इन प्रॉब्लम को जानकर रिस्पॉन्ड करते हैं और ऐसी पैनिक सिचुएशन में खुद को एडॉप्ट करके सरवाइव करना जानते हैं, और परेशानी से गुजरने के बाद भी बाउंस बैक करना भी तो आना चाहिए, समझी? दैट्स राइट। ये सब बातें इन लोगों को समझाने की जरूरत है। दक्ष, अरे बेटा इतनी देर से अकेले कमरे में क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब? आज न्यूज नहीं देखते क्या? कोरोना वायरस को हराने के लिए जरूरी है। ओहो, अरे सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब बेटा ये होता है कि आप फिजिकली एक दूसरे से दूरी बना के रखो। कोरोना वायरस स्नीजिंग से, कफिंग से फैलता है ना, तो अगर आप एक दूसरे से दूरी बना के रखोगे तो उसके इन्फेक्शन से बचे रहोगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप घर में किसी से बात नहीं करोगे और अकेले कमरे में रहोगे। तो मम्मा, मैं घर बैठे बैठे इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करूँगा? आप घर में बैठे हो ना बेटू, यही आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर फिर भी आपको कंट्रीब्यूशन करना है ना, तो आप एक बहुत अच्छा सा काम कर सकते हो। आप डिस्टेंस बना के रखो बुरी आदतों से, डिस्टेंस बना के रखो बुरी बातों से, डिस्टेंस बना के रखो अफवाहों से और अफवाह फैलाने वाले लोगों से, और डिस्टेंस बना के रखो उन लोगों से जो हमेशा आपके बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास आपके लिए वैसे भी कोई सोल्यूशन तो होता नहीं है। समझे बच्चों? हाँ समझ गया, मतलब बीइंग बैड सबसे बड़ा वायरस है। यस। ए आइए गोष्ट विचारो। हाँ बोल, क्या पूछना है? ये कोरोना वायरस इतना बढ़ गया है ना कि न्यूज में सिर्फ वही आता है अभी, और कुछ नहीं आता। तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? अरे इतना सब हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग भूखे हैं, फंस गए हैं, पुलिस ने मारा है, पुलिस को मारा है, इतना सब कुछ, डर नहीं लगेगा? बैठ पहले, मैं तुझे समझाती हूँ। ठीक है। देख, ये सब माइंडसेट का खेल है। कुछ समझ आया? माइंडसेट कैसे? दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो हमें कैसे पता चलता है? न्यूज के कारण।
सही है। और जो हमें पता चलता है उससे हम सही प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। एक मिनट, इतना सब कुछ बुरा चल रहा है, इसमें अच्छा क्या सोचे? अरे बेटा, जहाँ इतना बुरा चल रहा है वहाँ सही भी तो चल रहा है ना। देख, डरने की बजाय अगर हम ये सोचे कि हम क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा हो सकता है, तो डर क्यों लगेगा? बाबा आप बताओ क्या अच्छा हो रहा है? बेटा, फैमिली बॉन्डिंग को समय मिल रहा है जो हरदम शॉर्टेज में था। सही है। पोल्यूशन कम हो रहा है। आप न्यूज नहीं देख रही जिसमें दो अलग अलग बातें? सही कौन है। सी दो अलग बातें? प्रॉब्लम को हैंडल करने की। कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोग रिएक्ट करते हैं। मतलब जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं वो इसके बारे में सोचते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे किया जाए, उस सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। और जो लोग रिएक्ट करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि किसकी गलती थी, किसने किया, ऐसा क्यों हुआ, ये इसके बारे में सोचते हैं और यही बात करते हैं। हाँ, और है ना? आगे जाकर वही लोग सफल होते हैं जो हाँ। रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं। सही है। Mom, why are they calling doctor, nurse, social workers, etc. as warriors? क्या वो पापा की तरह जंग लड़ने जा रहे हैं? आयुष, ट्रू वॉरियर जो होते हैं उनको स्ट्रेंथ के साथ साथ इक्वली इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत होती है। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग विल पावर ट्रू वॉरियर कहलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में जिसने भी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखा है टू प्रोटेक्ट, टू सेव एंड टू ट्रीट, वो ट्रू सेंस में क्या है? Warriors. वॉरियर्स। समझ में आया? हम अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से एक लंबी जंग लड़ रहे हैं और लंबी जंग को लड़ने के लिए और जीत हासिल करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। अपनी छोटी छोटी खुशियों और संतुष्टि को पीछे रखकर संयम बरतने की जरूरत है। क्या करने के लिए? लंबी जंग में जीत हासिल करने के लिए। मुझे लगता था कि ताकत से हम लोग वॉरियर्स कहलाते हैं, पर ये बात तो मुझे अब समझ में आई। है ना? स्ट्रॉन्ग विल पावर का एंगल आज समझ में आया। दे आर सो लकी कि उनको देश को प्रोटेक्ट करने के लिए और वॉरियर बनने का मौका मिला। है ना? दे आर लकी। और साथ साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं उनके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स वो उनको असर ही नहीं करते, वो मैनेज करते चलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। Thank you for this lesson, for this true warrior lesson. And Strong willpower, something to look forward. ऑल गुड सर, बस ऑनलाइन क्लास चालू है और घर पे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आज सोचा आपसे बात करूँ इसलिए फोन किया था। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमने कॉल किया। और सुनाओ क्या चल रहा है? सर आपकी याद बहुत आ रही है। स्कूल में होती तो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछती रहती थी और आप इतनी अच्छी तरीके से समझा देते थे, वो सब कुछ मिस कर रही हूँ। अरे मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ। पर बेटा सवाल पूछने के लिए स्कूल में ही होना ऐसा कहाँ जरूरी है? वो तो तुम अभी भी पूछ सकती हो ना। पूछो क्या हुआ? पर सर देखो, हम 20 डेज से हम लॉकडाउन में हैं, तो अभी सोचा नहीं था कि ऐसी टफ सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। सही बात है। मैं जब भी पढ़ने या टीवी में देखने को मिलता है कि इसमें कोई अच्छाई छिपी होगी, कोई कहता है ये प्रकृति की मार है, तो ये क्या है सर? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखो कृतिका, एक्चुअली जब भी इंसान ये सोचने लगता है ना कि वो इनविंसिबल हो गया है, तब नेचर का एक अपना ही तरीका होता है उसको रिस्पॉन्ड या रिपेयर करने का, राइट? मतलब अब हो सकता है कि यह नेचर का रिवेंज हो क्योंकि हमने उसका काफी अनदेखी कर दी है, या हो सकता है उसका क्लाइमेट क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्ड करने का ये अपना ही तरीका हो ताकि वो अपने आप को रिपेयर या रीजनरेट कर सके।
पर सर इसमें कितना नुकसान हो रहा है। हाँ बेटा, आपकी बात तो सही है, नुकसान तो बहुत हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं? हमें हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा ना अपनी गलतियों का। पर सर हम ऐसा क्या करें कि ये दोबारा दोहराया ना जाए। एक्चुअली नेचर और इंसान का एक दूसरे का एक अलग ही आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, राइट? तो बस इस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे की जो पर्सनल स्पेस है ना, उसको रिस्पेक्ट करना होगा। मतलब हम जब भी उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो परेशानी हमें आनी ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल।